मैं मंजू खेरिया कोलकाता से आप सबके भीतर के शिव तत्व को मेरा शत शत नमन और धन्यवाद। और इस मंच को भी बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही शकुंतला जी और महेश भैया का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आज अमावस्या है, पर हरियाली अमावस्या। सावन, सावन में पूरी प्रकृति का भी जल अभिषेक होता है। इसी समय प्रकृति, जो जब वृष्टि पड़ता है, जब पूरे संसार में पूरे सावन के महीने में जब बारिश होता है, तो प्रकृति भी मानो खिल उठती है। और हमारे इस समय हम शिव की आराधना करते हैं। शिव है क्या? क्या क्या व्यक्ति विशेष नहीं, शिव तत्व है। जो शिव है ऊर्जा का एक दिव्य स्रोत, जो आपके अंदर, हमारे अंदर, इस पूरे ब्रह्मांड के कण कण में विराजित है। ये पूरा ब्रह्मांड शिव तत्व से ही बना है। और जैसे जैसे हम अपने भीतर के शिव तत्व को जागृत करते हैं, वैसे वैसे हमारी दिव्य यात्रा, अंतर्मुखी यात्रा आरंभ होती है। और हम सगुण से निर्गुण की तरफ बढ़ते चले जाते हैं। और कॉन्शियसनेस से धीरे धीरे हमारी कॉन्शियसनेस प्योर होती जाती है, और शिवा कॉन्शियसनेस मत प्योर ऑफ द प्योर कॉन्शियसनेस में बदलती चली जाती है। हमारे जीवन एक दिव्य दिशा देती है, दिव्य ऊर्जा देती है। शकुंतला, ये डिस्टरबेंस आ रहा है वरना। एक दिव्य दिशा और दिव्य ऊर्जा देती है। हम इस अपने भीतर के आशिव तत्व को जागृत करेंगे, और हमारी यात्रा और को और दिव्य बनाएंगे, ताकि हम भी प्योरेस्ट ऑफ द प्योर कॉन्शियसनेस से जुड़कर अपने कण कण को और एक एक सेल में, एक एक डीएनए में ये शिव तत्व को और जागृत करते हुए अपने को पूरी तरह से एनर्जाइज कर और हायर डायमेंशन की तरफ बढ़ते जा सके, और अपने वाइब्रेशन को भी रेज कर सके, और अपने हायर डायमेंशन की तरफ बढ़ते चले जाए। तो आइए आज हम लोग शिव साधना करना आरंभ करते हैं। शिव, शिव का पंचाक्षरी जो स्रोत है, वो क्या है? नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय मतलब है हमारे जो अंदर के पंच तत्व है, उसी को नमः शिवाय। अग्नि जल, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, यही पांच तत्व को बताता है। तो जब जब हम शिव साधना करते हैं, हमारे अंदर का पंच तत्व प्यूरिफाई होता जाता है, और हम और ज्यादा खिलते और निखरते जाते हैं। सर्वप्रथम हम आज शिव स्तुति से आरंभ करते हैं। अपने भीतर के शिवत्व की स्तुति करते हुए अंदर अंतरात्मा को जागृत करते हैं। विश्वेश्वराय महादेवाय, विश्वेश्वराय महादेवाय, त्रयंबकाय त्रिपुरांतकाय, त्रिकाग्निकालाय कालाग्निरुद्राय नीलकंठाय मृत्युंजयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय, सर्वेश्वराय सदाशिवाय, सर्वेश्वराय सदाशिवाय, सर्वेश्वराय सदाशिवाय। श्रीमन्महादेवाय नमः, श्रीमन्महादेवाय नमः, श्रीमन्महादेवाय नमः, श्रीमन्महादेवाय नमः। नमः शिवाय। आज हम सर्वप्रथम अपने भीतर के जो पंच तत्व है, उसको हम जागृत करेंगे, उसको हम प्यूरिफाई करेंगे। तो वो कैसे होगा? हम ओम में सर्वप्रथम
ओम। तो आप मूलाधार से कनेक्ट करें पृथ्वी को, हृदय में ध्यान लेके जाएं सर्वप्रथम, और हृदय से पृथ्वी मूलाधार में, और मूलाधार से पृथ्वी से कनेक्ट हो, और पृथ्वी माँ को प्रणाम करें, धन्यवाद करें। हर कण हर क्षण पृथ्वी माँ से जुड़ते चले जाएं। जितना ग्राउंडेड होंगे उतना हम बैलेंस्ड होंगे। तो इसलिए धरती माँ से पूरी तरह से ग्राउंडेड होते हुए सेंटर ऑफ द धरती माँ तक अपने कॉन्शियसनेस को ले जाएं और उन्हें प्रणाम और धन्यवाद करें। जैसे ही उनकी कॉन्शियसनेस से हम जुड़ते हैं, हमारे अंदर एक दिव्य प्रकाश पृथ्वी माँ से होता हुआ हमारे अंदर प्रवेश करता है, और फिर हृदय तक उठे, और फिर विशुद्धि, आज्ञा से सुधार, और अब हायर सेल्फ से जुड़े कि इस पूरे ध्यान के दौरान हम हायर सेल्फ से जुड़े रहें, और धीरे धीरे से सुधार हायर सेल्फ से होते हुए और ऊपर शिवा कॉन्शियसनेस से, या दिव्य ऊर्जा से, या आप कहें यूनिवर्स से, या आदि शिव आदि पराशक्ति से, जिससे भी कहें उनसे जुड़ते हैं। और अब जब हम ओम बोलेंगे, एक गहरी सांस लेंगे, और ओम दिव्य ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जा को अपने पूरा अंदर तक आते देखेंगे। हर सांस के साथ दिव्य ऊर्जा हमारे सहस्त्रार से लेकर पूरे शरीर में मूलाधार तक जाते हुए और धरती माँ से कनेक्ट करते हुए, और नमः शिवाय, नमः में रुकेंगे, 2 दिन 2 क्षण ठहरेंगे, और शिवाय में वापस पूरी तरह से मूलाधार से सहस्त्रार तक आएंगे। जो भी नेगेटिविटी है उसको रिलीज करेंगे नमः में, और शिवाय में वापस मूलाधार से ऊपर। तो कैसे सांस लेंगे हम? ओम। सहस्त्रार से सांस लेते हुए मूलाधार तक आएंगे, नमः में नीचे रुकेंगे, और फिर शिवाय, शिवाय में धीरे नमः शिवाय, वापस मूलाधार से सांस को उठाते हुए सहस्त्रार तक ले जाएंगे, और दिव्य ब्रह्मांड में छोड़ेंगे, एक हो जाएंगे दिव्य ब्रह्मांड की एनर्जी से। ठीक है ना? समझ में आ रहा है? हम्म। ओम में मूलाधार से पृथ्वी माँ से पूरा सांस लेते हुए, या सहस्त्रार से आइए, सहस्त्रार से सांस लेते हुए मूलाधार तक, और पृथ्वी माँ से कनेक्ट होते हुए जो भी नेगेटिव एनर्जी है वो स्वतः ही पृथ्वी माँ में समाहित हो जाएगी। 2 क्षण। कितने हुए नीचे से ऊपर आवे ना? हाँ, पहले ऊपर से नीचे आएंगे ओम में, कितने हुए? ओम। हाँ, एक बार ऊपर से आइए, इस बार उल्टा कीजिए, फिर नेक्स्ट टाइम ओके सीधा करें। ओके। सहस्त्रार से ओम की एनर्जी को सहस्त्रार से लेके नीचे तक लेके जाइए, और नमः में रोकिए, और नमः में अब स्वतः ही पृथ्वी माँ सारी नेगेटिव एनर्जी को टान लेंगे। शिवाय में वापस हमें ऊपर उठना है, मूलाधार से सहस्त्रार उठना है, शिवा। ठीक है? शिवाय में तो ओम, मूलाधार तक नमः शिवाय, वापस मूलाधार से सहस्त्रार, ओम नमः शिवाय, 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 ओम
नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अब हम ऊपर से नीचे आए, नीचे से ऊपर गए। अब हम ऊपर से नीचे आए, अब नीचे से ऊपर जाएंगे। ओम धरती माँ से लेके पूरा एनर्जी को टानिए अपने अंदर और पूरा सहस्त्रधार तक जाइए। ओम में पूरा सहस्त्रधार तक पहुंचेंगे। नमः में सहस्त्रधार में रोकेंगे। नमः शिवाय। वापस नीचे पूरा धरती तक पूरा प्योरिफिकेशन होगा। पहले नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे किया, अब नीचे से ऊपर उल्टा। ओम में सहस्त्रधार से नीचे से पूरा ऊपर तक जाएंगे, सहस्त्रधार तक। पहले ऊपर से नीचे आए थे और फिर नमः में सहस्त्रधार में रोकेंगे और शिवाय में वापस नीचे पूरा नीचे तक जाएंगे। ठीक है। ओम मूलाधार न नमः सहस्त्रधार में आए। शिवाय। ओम मूलाधार से सहस्त्रधार रोके। नमः सांस को रोके यहाँ। शिवाय। वापस नीचे जाने दे पूरा नीचे तक। ओम नमः शिवाय। मूलाधार 7 तरह से ओम का जाप करेंगे, उसी तरह से आप सातों चक्र से होते हुए जाएंगे। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय।
नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। अंतिम बार सभी चक्रों से होते हुए ऊपर उठेंगे, मूलाधार से होते हुए। ओम 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 नमः शिवाय। वापस मूलाधार पे ध्यान। देखें आपके कण कण में शिव तत्व को जागृत होते हुए, हर जो चक्र है उसके बीच जो मणि है वो जागृत होते हुए, हर कण कण में हमारी ऊर्जा समाई है, हर चक्र में हमारी दिव्य ऊर्जा समाई है, और उसके बीच जो मणि है, जब हम उसमें शिव तत्व को जागृत करते हैं तो हमारी पूरी ऊर्जा ऊपर की तरफ उठती चली जाती है। इसलिए ध्यान सर्वप्रथम सहस्त्रधार में अब लेके जाए। फील करें क्या अनुभव कर पा रहे हैं इतने, और सहस्त्रधार से धीरे धीरे पूरा ध्यान हृदय तक लाए। फील करें जब आपने शुरू किया था और अभी में क्या अंतर है। आपके अंदर का कण कण जागृत हो रहा है। हम हृदय से ही, जो हृदय में विराजित शिव तत्व है, आज पूरी तरह से उसे जागृत करेंगे, ताकि हमारे अंदर के कण कण, एक एक सेल, एक एक डीएनए, एक एक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में भी ये दिव्य ऊर्जा शिव तत्व जागृत हो और हमारे कॉन्शियसनेस को पूरी तरह से जागृत कर सके, ऊपर उठा सके, वाइब्रेशन को हाई कर सके। और वाइब्रेशन जैसे जैसे हमारा एनर्जी लेवल हाई होगा तो हमारी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, वाइब्रेशन बढ़ेगा, और वाइब्रेशन और फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो हम अलग एक डायमेंशन में वो एंटर कर पाएंगे, और वो हमारे जीवन में दिव्यता को लाएगा, ताकि हम जिस पर्पस से भी अपने पृथ्वी पे आए हैं उसको जान सके, उसको अनुभव कर सके, और उसको पूरी तरह से यहाँ पे जिस पर्पस के लिए आए उसको पूर्ण करके हम वापस से संसार से जाएं। यही हमारी इच्छा होनी चाहिए।
यही हमारा मकसद होना चाहिए। तो आइए अपने भीतर के शिवत्व को आज पूरी तरह से जागृत करें, अपने हृदय में ध्यान लेकर जाएं और हृदय के मध्य जो शिव तत्व है उन्हें प्रणाम करें और धन्यवाद करें। और धीरे धीरे अब मूलाधार में ध्यान लेके जाए। मूलाधार के सेंटर में बीचों बीच एक शिव तत्व है, मणि रूप में शिव तत्व है। उन्हें प्रणाम करें और धन्यवाद करें। हम जैसे जैसे इनका जल से अभिषेक करते हैं और नमः शिवाय से अभिषेक करते हैं, वैसे वैसे हमारे अंदर की मूलाधार में जो मणि है वो पूरी तरह से जागृत होती है। उसके अंदर की जो भी कलुषता है, जो भी रुकावटें हैं, जो विघ्न बाधाएं हैं, वो सब परिष्कृत होता है और हमारा मूलाधार के सभी पेटल्स पूरी तरह से खिल जाते हैं। तो आइए आज हम अपने मूलाधार में जलाभिषेक करें। मूलाधार के सेंटर में एकदम ध्यान लेके जाएं और जो मणि है उसको आप जिस रूप में भी देखना चाहे, सफेद मणि के रूप में या कोई और रंग के मणि के रूप में या हरे रंग के या पारदेश्वर के रूप में, जिस रूप में भी देखना चाहे उस रूप में आप देख सकते हैं। और उसमें हम गंगा जल की धारा और गंगा जल भी शुद्ध गंगा जल, जो स्वर्ग की जो गंगा है उनका जल से अभिषेक करेंगे, उस जल से अभिषेक करेंगे। ध्यान पूरा मूलाधार में और जलाभिषेक करते हुए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अब कच्चे दूध से स्नान कराएंगे। ओम नमः शिवाय। एक बार फिर गंगा जल से ओम नमः शिवाय। दही, घी, चीनी, शहद, दूध हो गया, दही, घी, चीनी, शहद से अब स्नान कराएंगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। एक बार फिर गंगा जल से स्नान कराएं। ओम नमः शिवाय। और अब उसे अच्छे से पोंछे, या उसमें और भी आप कुछ चढ़ाना चाहें, डाब का जल, गन्ने का रस तो आप चढ़ा सकते हो, भांग तो आप चढ़ा सकते हो। यानी उसमें जो भी कलुषता है वो सब बहती जा रही है और पृथ्वी माँ में समाती जा रही है। डर, भय, कष्ट, जो भी हमारे में कमजोरियां हैं वो सब धरती माँ में इस अभिषेक के साथ बहती जा रही है और हमारा मूलाधार पूरी तरह से ज्योतिर्मय और जागृत होते जा रहा है। फिर से जलाभिषेक करेंगे। डाब का जल, गन्ना रस, गन्ना के रस को डालते हुए और बाद में शुद्ध गंगा जल से स्नान कराते हुए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अब वहां अच्छे से उस शिवलिंग को पोछे, बहुत ही मखमली टॉवेल के साथ से या नैपकिन से, और अब उसमें केसर और चंदन का तिलक लगाए, त्रिपुंड बनाए उससे। ओम नमः शिवाय। पूर्ण अक्षत ले, अक्षत लगाए। ओम नमः शिवाय। उसमें अब आक की माला और बेलपत्र चढ़ाए, शमी पत्र चढ़ाए, 3 बेलपत्र चढ़ाए। आप चाहे तो चांदी का बेलपत्र भी चढ़ा सकते हैं और या बेलपत्र पे राम राम लिखा हुआ भी चढ़ा सकते हैं।
ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। आँख की माला, धतूरा का फल फूल चढ़ाए। ओम नमः शिवाय। ऊपर उठे, धीरे धीरे अनुभव करे, क्या अनुभव हो पा रहा है, क्या वो जागृत हो रहा है। उन्हें प्रणाम करे और धन्यवाद करे और प्रार्थना करे। जागृत भाव, चैतन्य भाव, जागृत भाव, चैतन्य भाव। और धीरे धीरे अब ऊपर उठे, स्वादिष्ठान चक्र में प्रवेश करें। स्वादिष्ठान चक्र में जो मणि है उसको प्रणाम करें और धन्यवाद करें। और गंगा जल से स्नान कराए, स्वर्ग की गंगा जल से स्नान कराए। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। कामधेनु गाय का दूध ले, भाव करें कि मैं कामधेनु गाय का दूध से स्नान करा रही हूँ अपने स्वादिष्ठान चक्र को। और उसमें जो भी कमियां हैं, जो भी परेशानियां इसको लेकर आ रही है, इस चक्र के कारण आ रही है, वो सब बह रही है और सब रिलीज होकर धरती माँ में समाहित हो रही है और पूरी तरह से चक्र जागृत हो रहा है। ये भाव दूध चढ़ाते समय कामधेनु गाय का ही दूध और कामधेनु गाय के दूध से तैयार किया हुआ ही दही से स्नान करा रहे हैं। उसी के दही से बना हुआ घी से, शुद्ध देसी घी से हम स्नान करा रहे हैं और शर्करा भी चीनी से। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। एक बार गंगा जल से ओम नमः शिवाय। और अब आप चाहे तो अ, केसर के जल से या अ, गुलाब जल से भी आप स्नान करा सकते हो, या डाब और गन्ने का रस, जो आप चाहे उससे स्नान करा सकते हो। ओम नमः शिवाय। गंगा जल चढ़ाते हुए और उसे अच्छे से परिष्कृत साफ करते हुए ओम नमः शिवाय। उसमें केसर चंदन से युक्त त्रिपुंड बनाए। ओम नमः शिवाय। अक्षत लगाए, पूर्ण अक्षत चढ़ाए। ओम नमः शिवाय। बेलपत्र चढ़ाए। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जो माला चाहे आप चढ़ा सकते हैं, नील फूल की माला भी चढ़ा सकते हैं। और साथ ही आग, धतूरा का फल फूल, साथ में आग की माला, जो इच्छा हो आप चढ़ाए। सफेद माला चाहे जूही का, वो भी चढ़ा सकते हैं। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। प्रणाम करे, धन्यवाद करे अपने स्वादिष्ठान चक्र को और प्रार्थना करे। जागृत भाव, चैतन्य भाव, जागृत भाव, चैतन्य भाव, जागृत भाव, चैतन्य भाव। धीरे धीरे और ऊपर उठे, मणिपुर चक्र में प्रवेश करे। मणिपुर चक्र को प्रणाम करे, धन्यवाद करे और उसके बीच जो शिवलिंग है उन्हें नमन करते हुए गंगा जल अर्पित करे। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम
शिवाय, ओम नमः शिवाय। दूध अर्पित करें, कामधेनु गाय के दूध, दही, घी और चीनी अर्पित करें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। एक बार फिर से गंगा जल, ओम नमः शिवाय। बेलपत्र चढ़ाए, सर्वप्रथम चंदन से युक्त त्रिपुंड बनाए। ओम नमः शिवाय। अक्षत चढ़ाए, ओम नमः शिवाय। बेलपत्र चढ़ाए, ओम नमः शिवाय। जो भी फल, जो भी फूल चढ़ाना चाहें आप उस पे चढ़ाएं। ओम नमः शिवाय। धूप दिखाना हो तो वो भी दिखाए। ओम नमः शिवाय। धीरे धीरे और ऊपर उठे, अनाहत चक्र में, अनाहत चक्र के बीचों बीच जो मणि है उसकी तरफ ध्यान लेकर जाएं, प्रणाम करें, धन्यवाद करें और अभिषेक करें, जलाभिषेक करें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। दूध, दही, घी, चीनी, शहद, कामधेनु गाय से बनी दूध, दही, घी और शर्करा से अभिषेक करें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आपके मन में जो भी भेद भाव, जजमेंटल जो भी भाव है सबको बह जाने दें। किसी के प्रति कलुषता, आज उन सबको देखे इस गंगा जल और इस दुग्ध स्नान से बहते हुए और धरती माँ में समाते हुए आपका हृदय पूरी तरह से पवित्रता से भरते जा रहा है। जैसे जैसे जलाभिषेक हो रहा है, दुग्धाभिषेक हो रहा है, वैसे वैसे पूरी तरह से पंच तत्व की शुद्धि होती जा रही है हमारे, और हृदय पूरी तरह से शुद्धता से भरते जा रहा है। प्योरेस्ट ऑफ द प्योर कॉन्शियसनेस जागृत हो रही है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। चंदन से युक्त गंगा जल से एक बार और परिष्कृत करते हुए और अच्छे से मखमली टॉवल से साफ करते हुए त्रिपुंड बनाए, चंदन और केसर का तिलक लगाते हुए और साथ ही अक्षत चढ़ाए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और अब उस उन पर जो भी फूल आपको पसंद हो, नीला फूल, आक का फूल, धतुरा, फल और आपको जो भी शमी पत्र चढ़ाना हो या बेल पत्र चढ़ाना हो आप चढ़ाएं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। प्रार्थना करें, मेरे भीतर के शिव तत्व जागृत हो, जागृत भाव चैतन्य भाव, जागृत भाव चैतन्य भाव, जागृत भाव चैतन्य। धीरे धीरे और ऊपर उठे, विशुद्धि चक्र में प्रवेश करो। विशुद्धि चक्र में जो मणि है
उनके सामने आप बैठे और गंगा जल से स्नान कराएं उसे। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। दूध से, कामधेनु गाय के दूध, दही, घी, चीनी, शहद से स्नान कराएं और फिर एक बार गंगा जल से। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। उस पर चंदन और केसर का तिलक लगाएं और साथ ही अक्षत चढ़ाएं और फल फूल जो चढ़ाना हो उसे भी अर्पित करें बहुत ही श्रद्धा से। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। और ऊपर उठे, आज्ञा चक्र, आज्ञा चक्र ध्यान लेकर जाओ। दो पेटल्स के बीच बहुत ही सुंदर मणि, नील मणि, उसे प्रणाम करें और धन्यवाद करें। उसके सामने बैठे और अब यहाँ गंगा जल अर्पित करें। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। पंचामृत स्नान कराएं यहाँ। दूध, दही, घी, चीनी, शहद से बना पंचामृत से स्नान कर। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जल से स्नान करें। ओम नमः शिवाय। अच्छे से साफ करके केसर और चंदन का तिलक लगा। ओम नमः शिवाय। और अब अक्षत चढ़ाएं और पुष्प चढ़ाएं। ओम नमः शिवाय। अपराजिता का फूल चढ़ाएं। ओम नमः शिवाय। धूप दीप दिखाएं और प्रार्थना करें। जागृत भाव, चैतन्य भाव, प्रसन्ना भाव, जागृत भाव, चैतन्य, जागृत भाव। और ऊपर उठे, सहस्त्रधार में जहाँ सहस्त्रदल कमल है वहां हम जलाभिषेक करेंगे। ओम नमः शिवाय। ध्यान मणि पर। ओम नमः शिवाय। गंगा जल से स्नान कराते हुए और पंचामृत स्नान कराएं। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। वापस गंगा जल स्नान करा। ओम नमः शिवाय। केसर, गुलाब जल और चंदन का तिलक। ओम नमः शिवाय। बहुत ही सुंदर त्रिपुंड बनाते हुए साथ ही अक्षत चढ़ाएं। ओम नमः शिवाय। यहाँ कमल का फूल चढ़ाएं। ओम नमः शिवाय। ओम नमः
शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जागृत भाव, चैतन्य भाव, प्रसन्न जागृत। धीरे धीरे और ऊपर उठे। आठवें चक्र जो आपके सहस्त्रार से 6 इंची से लेकर 12 इंची तक हो सकता है, वहां ध्यान लेके जाएं। यही पोर्टल हमें कनेक्ट करता है, ये जो चक्र हमें कनेक्ट करता है दिव्य ब्रह्मांड से, दिव्य ब्रह्मांड की ऊर्जा से, हाय सेल्फ से हमेशा हमें कनेक्ट रखता है, और जिससे हम दिव्य ब्रह्मांड से हमेशा जुड़े रहते। उनका भी जलाभिषेक करें ताकि हमारी कॉन्शियसनेस हमेशा राइज होती हुई ऊपर उठे और हमेशा हम दिव्य ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जा से कनेक्ट रहे। सहस्त्रार पे ध्यान से 6 इंची से जो भी आपका हाईएस्ट जहां है वहां तक ध्यान लेके जाए। एक जगह आप जब ध्यान ले जाएंगे अपने आप वो जगह रुक जाएगी, ध्यान जाकर रुक जाएगा वहां पे। मणि को पे ध्यान लेके जाए और फिर गंगा जल से अभिषेक करें। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। पंचामृत स्नान कराना। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। गंगा जल से स्नान करा। स्वर्ग की गंगा जल और कामधेनु गाय के से बना दूध, दही, घी से और प्योरेस्ट ऑफ द प्योर शहद और शर्करा से बनाया हुआ पंचामृत से स्नान कराने के बाद गंगा जल से स्नान कराते हुए ओम नमः शिवाय त्रिपुंड बनाए और साथ ही अक्षत चढ़ाए। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। साथ ही सफेद रंग का वाइट आप कमल का फूल चढ़ाए, लोटस। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। पूरी तरह से आप कनेक्ट हो गए शिव तत्व से, शिव की ऊर्जा से कनेक्ट हैं। ध्यान धीरे धीरे पूरे शरीर में हृदय तक लाते हुए और फील करें क्या बदलाव आया है आपके अंदर और बाहर। कनेक्ट रहे हमेशा उस शिव तत्व से ताकि हर पल हर क्षण आपकी ऊर्जा और बढ़ती जाए और जितनी भी कलुषता आपके अंदर है वो सब बहकर धरती माँ में समाती हुई और आप प्योरेस्ट ऑफ द प्योर कॉन्शियसनेस में बदलते चले जा रहे हैं। ये ध्यान दें। कुछ देर हम शांत भाव से ध्यान करेंगे। ध्यान अपने हृदय पर।
ध्यान अपने कण कण में लेके जाएं। शिव तत्व हमारे कण कण में जागृत होता हुआ, हर एक सेल को एक्टिवेट करता हुआ, हर एक डीएनए को एक्टिवेट करता हुआ, और वहां पे जो भी स्टक रुकी हुई एनर्जी है वो सब को विसर्जित करता हुआ हमारे मूलाधार से लेकर पृथ्वी में, और कण कण दिव्य प्रकाश, दिव्य ऊर्जा से भरता हुआ महसूस करें हर पल। ध्यान हृदय में, क्योंकि हृदय से सारे चक्र को बैलेंस किया जा सकता है। हृदय हमारे नीचे के भी तीनों चक्रों को और ऊपर के भी सभी चक्रों को बैलेंस करती है। तो ध्यान हृदय में, और फील करें कि आपके एक एक सेल, एक एक डीएनए, एक एक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एक्टिवेट होता हुआ, और उसमें जो भी रुकी हुई एनर्जी है वो सब गतिमान हो चुकी है, वापस से एक्टिवेट हो चुकी है, फुल्ली एक्टिवेट होते हुए, रीजनरेट होते हुए, और आपके कण कण को शुद्धता में से भरते हुए, प्रेम से भरते हुए, आनंद से भरते हुए, दिव्य प्रकाश को और बढ़ता देखें। हर एक सेल वो दिव्य प्रकाश से, वो शिव तत्व से भरते जा रहा है। हर पल हर क्षण शिवमय हो रहा है, हर पल हर क्षण शिवमय हो रहा है। आपकी एनर्जी को बढ़ते हुए देखें, अपने आप की एनर्जी, और साथ ही वाइब्रेट होते हुए देखें। जैसे जैसे वाइब्रेशन बढ़ रही है, वैसे वैसे एनर्जी भी बढ़ रही है, और वाइब्रेशन बढ़ते हुए देखें। पूरी तरह से जागृत होता हुआ, एक्टिवेट होता हुआ आज हर कण हर क्षण हमारा शिवमय हो रहा है। फील करें इसे, फील करें। एक एक सेल में, एक एक डीएनए में दिव्य ऊर्जा पूरे शरीर को नई संरचना दे रहा है, और पूरे ब्रेन को एक नई संरचना दे रहा है। आपके भीतर का शिव तत्व जागृत हो रहा है, और आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं, सब कुछ संभव है, सब कुछ संभव। आप में वो सब पावर है जो शिव में है। आप उन्हीं की संरचना है, और उन्हीं के अंश है, और उसी ईश्वरी तत्व से बने हैं, उसी ईश्वरी तत्व से ये ब्रह्मांड बना है। इसलिए आपकी ऊर्जा आज प्योरेस्ट ऑफ द प्योर फॉर्म में कन्वर्ट होती जा रही है, और आपकी क्षमताएं भी बढ़ती जा रही है। आज से आपका जीवन, नया जीवन आरंभ होगा, और हर पल हर क्षण आपकी एनर्जी और बढ़ते हुए महसूस करें, और एनर्जी बढ़ते हुए महसूस करें। देखिए आपके जीवन में अगर कोई भी रुकावट है, या कोई भी ऐसा है जो आप करना चाहते हैं, तो आज प्रण ले, मेरे अंदर का शिव तत्व जागृत है, और मेरे लिए सब कुछ संभव है,
और मैं इस जो भी हालात है उसको मैं किसी भी तरह से विजय प्राप्त करने में सक्षम हो पाऊंगी, क्योंकि मेरे अंदर पाऊंगी क्योंकि मेरे अंदर का शिवत्व आज जागृत हो गया है। ये भाव के साथ अपने भीतर ही आरती करेंगे। एक बहुत सुंदर थाली सजाए जिसमें कपूर, बहुत ही सुंदर सजी हुई थाल को ले और जिसमें कपूर की बत्ती और घी के शुद्ध घी की बत्ती जल रही है। हमारे अंदर के जो शिव तत्व है और जागृत करते हुए हम देखें, ध्यान पूरी तरह से अपने भीतर जो शिव तत्व है उसकी ओर, और आज हम उनकी आरती करेंगे अपने भीतर के शिव तत्व की, और प्रार्थना करेंगे पूरी तरह से जागृत भाव, चैतन्य भाव, ताकि इस संसार में जिस पर्पस के लिए मैं आया हूं या आई हूं उसको पूर्णता से प्राप्त कर सकूं। ये भाव के साथ कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसारी सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयाले वृंदे भवम भवामी सहितं नमामि, भवम भवामी सहितं नमामि। शंकर दया की मूर्ति हो, फिर देर इतनी क्यों करो, दैन्य दुख दुविधा हरो, करुणा करो करुणा करो। भव ताप से व्याकुल व्यथित हो, नाते तब चरणन पड़ो, त्राण कर त्रिपुरारी अब, करुणा करो करुणा करो। भस्मांग भूषित भव्य हो, भवनाते हो जगनाते हो, अर्धांग शोभित अम्ब हो, गिरिनाते हो गंगनाते हो, चंद्रार्थ शेखर शांति हो, एक नाते हो मम नाते हो, दैन्य दुख दुविधा हरो, करुणा करो करुणा करो। शंकर दया की मूर्ति हो, फिर देर इतनी क्यों करो, दैन्य दुख दुविधा हरो, करुणा करो करुणा करो। भक्त वत्सलता तुम्हारी कौन है नहीं जानता, पर भक्त मैं तो हूँ नहीं, यह सत्य ही मैं मानता। तब भक्ति का अवलंब है प्रभु, अवलंब है प्रभु आपका, अपने विरद को याद कर, करुणा करो करुणा करो। विश्वेश हो तुम विश्व के, फिर और से कहना ही क्या, पालक चराचर के तुम्ही, फिर और से पाना ही क्या, मति हो तुम्ही गति हो तुम्ही, फिर और से लेना ही क्या, देव हो तुम देव के, फिर और से कहना ही क्या। श्री गुरु कृपा करे गुरु कृपा कर, हे कृपा कर हे दया कर, दीन बंधु देवदायक, हे कृपा कर हे कृपा कर। श्री गुरु कृपा करे गुरु कृपा कर, हे कृपा कर हे दया कर,
दीन बंधु देवदार यक हे कृपा कर शंकर दया की मूर्ति हो, फिर देर इतनी क्यों करो, दैन्य दुख दुविधा हरो, करुणा करो करुणा करो। पूरी तरह से जागृत आपके भीतर का शिव हो चुका है। अपने भीतर और बाहर देखिए कितना प्रेम बरस रहा है, हर तरफ चारों तरफ प्रेम ही प्रेम, खुशी खुशी, आनंद ही आनंद। अनुभव करें इस दिव्य आनंद को। आप इसी आनंद के स्रोत हो। आपके हृदय से हमेशा आनंद ही बरसना चाहिए। आप ही आनंद के स्रोत हो और इस स्रोत को हमेशा जागृत रखें। इस भाव के साथ, इस शिव तत्व के साथ धीरे धीरे वापस लौटे, अपने हृदय में ध्यान देकर जाएं और धीरे धीरे मूलाधार में ध्यान लेकर जाएं। जो भी एक्सेस ऊर्जा है सब धरती माँ को समर्पित करें और धीरे धीरे वापस अपना हृदय तक आए और प्रार्थना, अपने आप से प्रार्थना की आस से मेरा जीवन बहुत ही दिव्य, सुंदर और शिव स्वरूप होगा। हर पल हर क्षण मैं अपने भीतर के शिवत्व को जागृत रखूंगा और हर पल अपने जिस मकसद से भी इस पृथ्वी पर आया हूं उस पे बढ़ता चला जाऊंगा। ये भाव के साथ धीरे धीरे वापस लौटे, हृदय पर हाथ रखें पहले और धन्यवाद दे उस शिव तत्व को, धन्यवाद दे ईश्वरी तत्व को, धन्यवाद दे यूनिवर्स को, धन्यवाद दे पृथ्वी माँ को, धन्यवाद दे जो भी आज हमारे साथ जितनी भी दिव्य ऊर्जाएं, जितने भी दिव्य ऋषि मुनि या संत और जितने भी हमारे हेल्पर्स, गाइड्स, स्पिरिचुअल गाइड्स, हेल्पर्स और जो कोई भी देवदूत, जो भी एंजल्स हमारे साथ जुड़े, उन सबको प्रणाम और धन्यवाद। और धीरे धीरे वापस हाथों को रगड़ते हुए आंखों पे रखिए। 6 5 4 3 2 1 0 और वापस लौटे। वापस लौटे धीरे धीरे। धीरे धीरे वापस लौटे। यस। जल को अगर जो लौटे हैं धीरे धीरे वापस लौटे और जल को हाथ में ले। जल में भी दिव्य प्राण शक्ति, दिव्य ऊर्जा, शिव तत्व की ऊर्जा समा गई है। उसे बहुत बहुत धन्यवाद के साथ, और जैसे जैसे ये जल हमारे अंदर जाएगा हमें और पवित्रता, खुशी, आनंद, स्वास्थ्य, संपन्नता प्रदान करेगा। ये भाव के साथ ग्रहण करें। यस। वापस लौटे धीरे धीरे। अपने अपने वीडियो को खोलें तो पता लगेगा ना। धन्यवाद मंजू जी, बहुत बढ़िया ध्यान करवाया आपने। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत ही अच्छा लगा। अभी तक भी बहुत जन ध्यान में है। हाँ जी। नहीं, किसी की भी आंखें नहीं खुल रही हैं। हाँ, कैसा लग रहा है? अपने शरीर कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया, बहुत ही हल्का लग रहा है शरीर। ऊर्जा अच्छी लग रही है। बहुत बहुत।
यही अपने अंदर ही अभिषेक करना है हमें, बाहर कहीं शिव नहीं है, भीतर ही शिव है, उसे ही जागृत करना है। शकुंतला जी अभी भी ध्यान में है। और कोई शेयर करना चाहता है? बहुत ही जबरदस्त ध्यान में है सब लोग। हाँ, चलने दीजिए, ऐसे ही चलने दीजिए। म्यूजिक चला दे क्या, एक तो भजन चला दे। हाँ जी। रुकिए।